बलदेव गरोहा जी, हमारे फतेहाबाद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक चौधरी दूड़ाराम जी, रतिया के हमारे लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण नापा जी, ऐसी आयोग के हमारे चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार वेद जांगड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन सुमन खिचड़ जी, बलदेव सैनी जी, वाइस चेयरमैन नगर परिषद टोहाना, गुलशन हंस जी, रमेश कुमार जी, लोकसभा के विस्तारक ओपी मालिया जी, और हमारे नरेश बंसल जी, बहन नीरू सैनी जी, रिंकू मान जी, और हमारे अशोक जाखड़ जी, हमारे जांगड़ा साहब, सभी मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, सभी जिला प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, टोहाना की सरदारी मेरी मातृ शक्ति भारी संख्या में बैठी है, सभी महानुभाव युवा साथी हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूं। मैं अभी 1-1.5 महीने पहले इसी स्थल के ऊपर आया था और पार्टी के मुखिया की जिम्मेवारी दी थी। मैंने आदरणीय बराड़ा जी और कुछ साथियों से चर्चा की। मैंने कहा कि मेरे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं और मैं सबसे पहले टोहाना के लोगों का आशीर्वाद लेकर के मैं फिर आगे अपने कार्यक्रमों को शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में आया था। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह, वो मुझे आज भी प्रेरणा देता है, जो आपका उत्साह आशीर्वाद मिला है। भाइयों, आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, एक सेवक के रूप में आज मुझे फिर आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आज टोहाना की सरदारी के बीच में आया हूं। आज मैं एक विशेष कार्य से भी आया हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेवारी दी है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मैं आज आप लोगों के बीच में विश्वास जलाता हूं कि इस जिम्मेवारी का। बात उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भाजपा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पैसा खा गए। आप नेता संजय सिंह और अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने को लेकर भी केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बयान दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कराती रहती है। अलग अलग हमारे जो विभाग हैं उनके सम्मेलन कराती है, ताकि उनको नई ऊर्जा मिले, उनको और नई चेतना मिले और हम अपने वोटरों के बीच में और सक्षम होकर जा सकें, ताकि हम उन्हें बता सकें कि जिस प्रकार से हमने सेवा की है उसके अंदर और बढ़ोतरी होगी आगे आने वाले दिनों में।
और वो देश की बढ़ोतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट। बागपत में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 80 और 84 में अगर बीजेपी वाले किसी उद्योगपति के यहां पर चाय पीते थे तो कांग्रेस वाले उनके यहां बिजली कटवा देते थे और उनकी रिपोर्ट कर देते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले वंदे मातरम कहने वालों को श्रीनगर के लाल चौक पर सीने में गोली मार दी जाती थी। सड़कें हैं, विकास है, जितने रेलवे स्टेशन हमारे अपग्रेड हुए हैं। आप देखेंगे तो आज कानून का राज है राज्य के अंदर, और सभी किसान जैसे करोड़ों लोगों का ऐसा अपना पक्का मकान है, आयुष्मान का कार्ड है, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन है, और एक तरफा कानून का राज और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के कारण मैं एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ। और यहाँ अब आरएलडी भी, आदरणीय हमारे आरएलडी के नेता जयंत भाई भी हम लोगों के साथ हैं, समझौता हो चुका है। इसलिए हमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का जितने भी सीटें दिखाई दे रही, एक तरफा लग रहा है और एक तरफा हम चुनाव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और अपनी शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पहुंचे और वहां मुख्तार की कब्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के गांव जाकर श्रद्धांजलि देने के मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर आप उनके घर नहीं गए, वो किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़कर कार्य करते हैं, तो इससे घृणित कार्य नहीं हो सकता। वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के मामले पर उन्होंने कहा वो बस अपना बंगला बचाने के लिए राज्यसभा गई। सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ दी है और अभी तक अपना कैंडिडेट कांग्रेस ने नहीं घोषित किया, क्या लगता है? देखिए, रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को हमेशा जो है सिर पे उठाए रखा। आज जब रायबरेली की जनता, मतलब उनको बंगला प्यारा था, इसलिए वो रायबरेली की जनता को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का अपना निर्णय किया। इससे रायबरेली की जनता इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से हम रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये मैं जरूर कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन कैसे देखते हैं आप? उनका गठबंधन है कहाँ? वो एक परिवार का और एक लूट खसोट भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उस गठबंधन में देश के प्रदेशों को लूट करके रखने वाले आपस में मिल करके उस गठबंधन को बचाने का काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के अंदर जो है पूरे सने हुए हैं। आज क्या कार्यक्रम है? आप किस कार्यक्रम में आए हैं? मैं जो है अभी सलोन में कार्यक्रम है, अमेठी लोकसभा में कार्यक्रम है, मैं उसी में जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं ने मुझे रायबरेली में जो है अभिवादन के लिए रोका। अखिलेश यादव आज लखनऊ में सपा के प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया। वहीं सूत्रों के अनुसार रविदास मेहरोत्रा बदले जा सकते हैं और सपा डॉक्टर आर.के. ठुकराल को नया प्रत्याशी बना सकती है। डॉक्टर आर.के. ठुकराल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की।
वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसपी के निर्देश पर मैनपुरी की पुलिस अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चला रही है। वहीं थाना करहल क्षेत्र पुलिस ने अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री में छापेमारी कर भांडाफोड़ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 4 निर्मित और 5 अर्धनिर्मित तमंचों के साथ एक उपकरण, एक भट्टी, तिवा वाली मशीन, रेती, लालटेन व कारतूस आदि बरामद किए। साथ ही आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। चुनाव को देखते हुए करहल थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। क्या आपका मामला है? देखिए, जनपद में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध ड्रग्स की रिकवरी और उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल ललित भाटी और उनके थाना की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। सिकंदर पुत्र सुनील कुमार है, कस्बा करहल का ही रहने वाला है और इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। इसमें एक अदद देशी राइफल है, एक पौनिया है, 7 अदद तमंचे हैं 315 बोर, 4 अधबने तमंचे हैं। कानपुर के बिल्हौर में सिलेंडर फटने का एक लाइव वीडियो सामने आया, जहां सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना एक मांस की दुकान की है, जहां एक शख्स बीड़ी पी रहा था। उसी की चिंगारी से दुकान के छप्पर में आग लग गई। इसी बीच वहां रखी 3 में से 2 सिलेंडर में भी आग लग गई और एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। फिलहाल जिस तरीके से कल जो घटना सामने आई, लेकिन वीडियो आज सामने आया तो बीड़ी की चिंगारी से दुकान में लगी आग को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को। तो सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हुई। वहीं मैनपुरी के भोगांव पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गैंग को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की एक बाइक और 33 चोरी के एंड्रॉइड फोन बरामद हुए। साथ ही आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। को देखते हुए करहल थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। क्या आपका मामला है? देखिए, जनपद में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध ड्रग्स की रिकवरी और उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल ललित भाटी और उनके थाना की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। सिकंदर पुत्र सुनील कुमार है। लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला शादी की खरीदारी के लिए बाजार गई थी, लेकिन लौटने में देर हो गई तो साधन नहीं मिलने की वजह से पैदल आ रही थी। रास्ते में एक युवक ने बाइक पर उसे लिफ्ट दी। उसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के चेहरे पर यूरिन तक कर दी और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। महिला के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना है, एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसका कुछ सामान सट्टा पैसा वैसा छीना गया। क्या है पूरा मामला? ये मामला किशनपुर का है, थाना नीमगांव के अंतर्गत आता है। महिला किशनपुर से रहने वाली है। पीड़िता से वार्ता की। पीड़िता ने बताया कि वो 4 तारीख की शाम को अपने घर आ रही थी, तभी उसी गांव के एक हरिओम उत्तर प्रदेश के बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके चलते इलाके के लोगों में डर का माहौल बन गया। दरअसल युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ली और युवक गुजरात से ईद मनाने के लिए 5 दिन पहले ही धामपुर आया था, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो जाती है। तो वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की मौत पर हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के थाना धामपुर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 महिलाओं समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से लालगंज सीएचसी पहुंचा दिया गया। हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस भीषण हादसे में दोनों ही मोटरसाइकिल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी घटना खीरो थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के पास की बताई जा रही है।
गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेगी। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, उसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्रजेश पाठक ने अन्य पार्टियों पर जुबानी हमला बोला। लोकसभा को लेकर के यूपी पुलिस अब एक्शन मोड में है। वहीं अवैध हथियार की तस्करी के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसी के तहत कासगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें के पास से 25,000 का इनामी अपराधी भी इसमें शामिल है। साथ ही पुलिस ने तमंचे, पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। वहीं बता दें कि कोतवाली देहात पुलिस और एंटी व्हीकल टैंक टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई, जहां मौके से पुलिस टीम ने 21 अधबने तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। ये जनपद एटा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थाना कोतवाली देहात और एंटी व्हीकल थेफ्ट हमारी जो टीम है, इनके संयुक्त प्रयास में काली नदी के किनारे तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 21 तमंचे और ढेर सारे तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुआ है और ये शातिर अपराधी हैं। इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। अर्जुन नाम है इसका एक अन्य साथी विजय, जो कि फरार हो गए अंधेरे का लाभ लेकर के, उस पर तो सारे मुकदमे ही फैक्ट्री के हैं। वो बहुत ही शातिर अपराधी है, उसको भी शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे। वहीं जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक और घटना की खबर सामने आई, जहां बिजली के लटके तार की चिंगारी से पिकअप में आग लग गई। पिकअप चालक ने गाड़ी से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। हालांकि पिकअप जल करके खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने पानी डाल करके आग पर काबू पाया। वहीं बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव से पहले अरनिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने करीब 567 लीटर अवैध शराब और एक ट्रक बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान अरनिया पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। अरनिया थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। कहां से कहां ये लोग लेकर जा रहे थे और कितनी शराब की तादाद है? ये आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विभिन्न स्थानों पर बैरियर्स बनाए गए हैं। उसी क्रम में अरनिया थाना क्षेत्र में पहावटी बैरियर पर स्थानीय पुलिस और एसओजी देहात की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान ही मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन जिसमें अवैध शराब लदी हुई है और वो पंजाब स्टेट से आ रही है, उसको चेक करें तो इस पर विश्वास करके पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वाहन वहाँ से भागा और थाना अरनिया के पास आकर हमारी टीम ने उस वाहन को चीज किया और पकड़ा और उसमें से 600 पेटी अवैध शराब पंजाब की बरामद हुई है। तो मौके से 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए। थाना अरनिया बुलंदशहर का मामला सामने है, जहां पर पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। तो 567 लीटर अवैध शराब बरामद की। वहीं लाल कुआं के लाइन पार संजय नगर वासियों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसे लेकर संजय नगर विकास और कल्याण समिति के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार उक्त क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन आज तक उसकी कोई भी सुविधाएं यहां के निवासियों को नहीं मिल रही हैं, जिसके बाद बहिष्कार का फैसला लिया गया। वहीं समिति के संरक्षक नसीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि आज तक क्षेत्रवासियों को न ही राजस्व ग्राम और न ही नगर पंचायत की सुविधाओं का लाभ मिला। इसीलिए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक लोकसभा चुनाव बहिष्कार जारी रहेगा।
शासनादेश तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, जो 23 दिसंबर 1975 के अनुसार राजस्व ग्राम लालकुआ की अवधारित सीमा, राजस्व ग्राम लालकुआ बनाया गया तो उसकी एक सीमा अवधारित की गई थी, पूर्वी सीमा, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल लालकुआ वन बिलाक का रोप वन नर्सरी तक के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति की भूमि में वाहनों की अवैध तरीके से पार्किंग की वसूली करते हुए मेट्रोपोल पार्किंग संचालकों ने एक युवक को पकड़ लिया। संचालक राजेश रावत का कहना है कि उनके द्वारा एक युवक को पर्यटकों से वाहन पार्किंग के लिए 120 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। जब युवक से वसूली के इस संबंध में जानकारी ली तो युवक इस संबंध में कुछ भी नहीं कह पाया। वहीं युवक द्वारा पार्किंग संचालकों से माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया। पार्किंग को हमने लिया हुआ है, टेंडर किया हुआ है, और यहाँ पर ये लोग अवैध पार्किंग कर रहे हैं। अधिवक्ता पार्किंग में भी अवैध वसूली कर रहे हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास समझा भी गया कि भैया देख लो ये पार्किंग है, आप यहाँ लगाओ गाड़ी, लेकिन ये मानते नहीं है, गाड़ियाँ लगा रहे हैं, नीचे भी अवैध वसूली कर रहे हैं। इससे तो हमें बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना आगे काम में। हम लोग टेंडर लेते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, ये लोग फ्री की पार्किंग लगाते हैं। अब समझ में नहीं आता कहाँ से आते हैं सीजन में। वहीं लोहाघाट के बेड़खान में अराजक तत्वों ने 15 देवदार के पेड़ों को सुखाने की नियत से उन्हें कुल्हाड़ी से छील दिया। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आनन फानन में वन विभाग ने अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। वहीं लोहाघाट रंजनदीप जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों के द्वारा घायल किए गए इन बहुमूल्य देवदार के पेड़ों में मिट्टी और दवा का लेप लगाया गया ताकि इन पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। तो अराजक तत्वों का पता लगाने के लिए फिलहाल कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया अराजक तत्वों के खिलाफ। तो देवदार के पेड़ों को कुल्हाड़ी से किस तरीके से छीला गया। अंतर्गत गड्ढिंग किए गए वृक्षों को बचाने के लिए मिट्टी में दवा मिलाकर उसका लेप लगाया गया है तथा उसके बाद उसको कपड़े से लपेट दिया गया है ताकि वृक्ष सूखने से बचे तथा उन्हें क्षति न पहुंचे। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।